नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरें फटाफट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांदीपनि विद्यालय का किया निरीक्षण, शैक्षणिक व्यवस्थाओं का लिया जायजा। विद्यार्थी कैबिनेट व्यवस्था को बताया बेहतर नवाचार, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा मजबूत करने पर दिया जोर। भोपाल में शुरू हुआ ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया गौरव का अवसर, भारतीय संस्कृति के वैश्विक संदेश पर दिया जोर, वैश्विक भाईचारे को मिलेगी मजबूती। बलराम महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन, किसानों के हित में कवच योजना का किया ऐलान, गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, किसानों को डिफॉल्टर होने से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को किया संबोधित, उड़द पर बोनस देने की सरकार ने कही बात, जरूरत पर 60% तक होगी खरीद, धान और सरसों पर मिलेगा भावांतर लाभ, किसानों को आर्थिक मजबूती देने पर जोर। छत्तीसगढ़ में एआई मिशन को कैबिनेट में मिली मंजूरी, 500 करोड़ की लागत से होगा संचालन, 100 एआई डेटा लैब बनाने की योजना मंजूर, 300 से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा, लाखों विद्यार्थियों कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, सरकार के विकास कार्यों को तेज गति बताया, निकायों की राशि उपयोग की समीक्षा जारी, कांग्रेस को मुद्दों पर बोलने से बचने की सलाह। रायपुर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को लिखा पत्र, माना एयरपोर्ट समेत शहरी क्षेत्र कमिश्नरेट में शामिल करने का सुझाव, डीसीपी एसीपी कार्यालयों के लिए नए भवन और वाहनों की मांग। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठन में किया बड़ा बदलाव, सभी विभागों और प्रकोष्ठों को किया भंग, संगठन सृजन अभियान का बताया हिस्सा, बीजेपी ने गुटबाजी का लगाया आरोप, नए सिरे से होगा इकाइयों का गठन। यूपी के बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, राम मंदिर मुद्दे पर विरोध को लेकर उठाए सवाल, जवाब मिलने तक सवाल जारी रखने की बात कही। देहरादून में एसआईआर पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, बेबुनियाद आरोप लगाकर दुष्प्रचार का आरोप, एसआईआर को पात्र मतदाताओं के हित में बताया, मृत और अपात्र नाम हटाने का किया दावा। मध्य प्रदेश में बस सफर करना हुआ महंगा, सरकार ने जारी किया नया किराया आदेश, सामान्य बसों का किराया 2 रुपए प्रति किलोमीटर, न्यूनतम टिकट दर 10 रुपए तय की गई। दतिया उपचुनाव के बाद बीजेपी में उठे सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बहू उमिता राहुल सिंह ने कार्यशैली पर साधा निशाना, फेसबुक पोस्ट के बाद सियासी हलचल तेज, कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर जताई चिंता। दतिया हार के बाद नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष मुलाकात चर्चा में, दोनों नेताओं ने अटकलों को किया खारिज, कार्यकर्ताओं से संयम और अनुशासन की अपील, बीजेपी में एकजुटता का दिया संदेश। यूपी के एटा में डीएम ने एआरटीओ कार्यालय का किया निरीक्षण, अचानक पहुंचने से कार्यालय में मची हलचल, फाइलों और व्यवस्थाओं का लिया जायजा, बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगाई रोक, लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी। ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश से सड़कें हुई जलमग्न, सड़कों में भरे पानी से निगम के दावों की खुली पोल, सड़क पर भरे पानी में उतरी कलेक्टर रुचिका चौहान, जलभराव को तुरंत ठीक करने के दिए निर्देश। यूपी के श्रावस्ती में ट्रक चालान मामले में एआरटीओ का बयान, बकाया टैक्स और नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने और नेशनल हाईवे 730 जाम करने का आरोप। रायपुर में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की कोर्ट में पेशी, रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में किया गया पेश, शराब घोटाला मामले में हुई है गिरफ्तारी, घोटाले से जुड़े कई मामलों में हुई पूछताछ। जगदलपुर में स्मार्ट मीटर विवाद के बीच सीएसईबी का बड़ा कदम, 118 घरों में लगाए चेक मीटर, शिकायतों पर विभाग ने शुरू की जांच प्रक्रिया, सीएसईबी ने उपभोक्ताओं को दी मीटर जांच की पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश के बरसिया में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन, सनातन समाज ने निकाली शांतिपूर्ण विरोध रैली, तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, संसद प्रदर्शन पर कार्रवाई की उठाई मांग। यूपी के बागपत में सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा आयोजित, कार्यक्रम में भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता पहुंचे, किसान हितों की आवाज को याद किया गया, एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग पर दिया जोर, राहुल गांधी कार्यक्रम में नहीं हो सके शामिल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में महापुरुषों के चित्रों की अनदेखी, कबाड़ के बीच धूल खाते मिले चंद्रशेखर आजाद के चित्र, जिम्मेदारी से बचते नजर आए अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी ने जांच और कार्रवाई का दिया आश्वासन।
यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने बरामद किए 146 गुम और खोए हुए मोबाइल। बरामद फोनों की कीमत 37 लाख रुपए। सीईआईआर पोर्टल से मिली सफलता, लोगों ने पुलिस कार्रवाई की सराहना की। मध्य प्रदेश के दतिया पुलिस ने बरामद किए 173 गुम हुए मोबाइल। साइबर सेल ने सीईआईआर पोर्टल से की कार्रवाई। मोबाइल मालिकों को वापस सौंपे गए फोन। एसपी ने साइबर सुरक्षा की दी जानकारी। रायपुर में होने जा रहे तिरंगा शक्ति फेस्ट पर सियासत हुई तेज। पंजीयन शुल्क पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बच्चों पर अतिरिक्त बोझ का आरोप। सरकारी स्कूलों के लिए शुल्क माफ करने की मांग। भोपाल में मेट्रो निर्माण को लेकर बढ़ी नाराजगी। काजी कैंप में दुकानों मकानों पर कार्रवाई शुरू। स्थानीय लोगों ने कम मुआवजे का लगाया आरोप। प्रभावित परिवारों में भविष्य को लेकर जताई चिंता। बिलासपुर हाईकोर्ट का आरटीआई पर अहम फैसला। निजी जानकारी की सुरक्षा को दी प्राथमिकता। तीसरे पक्ष को निजी दस्तावेज देने पर रोक। बड़े जनहित पर दी जानकारी देने की बात। हाईकोर्ट ने सूचना आयोग के फैसले को ठहराया सही। बिलासपुर में भिलाई ट्रिपल मर्डर केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने दोषी की मौत की सजा को उम्र कैद में बदला। पत्नी, बेटी और अन्य व्यक्ति की हत्या का है आरोपी। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला। धमतरी पॉक्सो मामले में आरोपी को सजा। न्यायालय ने आजीवन कारावास का सुनाया फैसला। आरोपी पर 5,000 रुपए अर्थदंड लगाया। पुलिस जांच और पैरवी से मिली सफलता। उत्तर प्रदेश की सीतापुर में मिड डे मील में मिली लापरवाही। प्रधान अध्यापिका को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। जांच में भोजन व्यवस्था में मिली कई कमियां। बच्चों को तय मात्रा में नहीं मिला दूध। शिक्षा अधिकारी ने दिए विस्तृत जांच के आदेश। यूपी के जौनपुर में पुश्तैनी रास्ते को लेकर बढ़ा विवाद। ग्रामीणों ने अतिक्रमण का लगाया आरोप। आवागमन बाधित होने से लोगों में नाराजगी। जांच कर कार्रवाई का प्रशासन ने दिया भरोसा। राजधानी रायपुर में भिलाई बचाओ पदयात्रा के तहत कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस बैरिकेडिंग पर कार्यकर्ताओं के साथ हुई नोकझोंक। स्टील प्लांट और निजीकरण का उठाया मुद्दा। राज्यपाल के नाम कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। बारिश के बीच बिलासपुर पेंड्रा मार्ग पर गिरा पेड़। सड़क पर पेड़ गिरने से लगी वाहनों की लंबी कतार। राहगीर और वाहन चालक बाल बाल बचे। मौके पर पहुंचे विधायक अटल श्रीवास्तव ने संभाला मोर्चा। राहगीर और वाहन चालक बाल बाल बचे। जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल। 16,000 स्टाइपेंड बढ़ाकर 30,000 करने की मांग। अन्य राज्यों में ज्यादा मानदेय मिलने का दिया हवाला। ज्ञापन के बाद भी मांग पूरी नहीं होने से नाराजगी। यूपी के संभल हिंसा जांच रिपोर्ट में हुए बड़े खुलासे। आयोग ने हिंसा को माना पूर्व नियोजित साजिश। सर्वे रोकने के लिए भीड़ जुटाने का उल्लेख। हथियारों और पत्थरों के साथ जुटी थी भीड़। कई नेताओं की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के केवीची स्कूल की बदहाल व्यवस्था उजागर। 15 साल से जर्जर पड़ा स्कूल भवन। बारिश में बच्चों की सुरक्षा पर उठे सवाल। शिक्षा विभाग ने सुधार का दिया आश्वासन। भोपाल में अवैध निर्माण मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। नगर निगम और शासन को लगाई कड़ी फटकार। 10 सदस्यीय जांच समिति के आदेश पर लगी रोक। कहा जांच में हस्तक्षेप नहीं होगा स्वीकार। रायपुर के भाटा गांव में अवैध प्लॉटिंग पर निगम की बड़ी कार्रवाई। उत्तम सिटी के पीछे 1 एकड़ जमीन पर चला बुलडोजर। डीसीपी और सीसी ब्लॉक हटाकर रोका गया निर्माण। नगर निवेश विभाग की टीम ने की कार्रवाई। दतिया पीताम्बरा पीठ में सेवादार से अभद्रता। वीआईपी लाइन को लेकर हुआ विवाद। सेवादार के साथ धक्का मुक्की का आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले को लेकर जांच की मांग तेज। यूपी के देवरिया में इलाज के दौरान युवक की मौत पर हंगामा। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। जया हॉस्पिटल के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस ने समझाकर जाम खुलवाया। जांच जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर यातायात पुलिस ने चलाया विशेष जांच अभियान। पखांजूर में वाहनों की हुई सघन जांच। दस्तावेज और सुरक्षा नियमों की हुई पड़ताल। स्कूल वाहनों को दिए गए दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ के पखांजूर स्कूल में पुलिस का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। बच्चों को गुड टच बैड टच की दी गई जानकारी। आत्म सुरक्षा और यातायात नियम समझाए गए। अनुचित व्यवहार पर सूचना देने की सलाह। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे धंसाव पर एनएचएआई का बड़ा एक्शन। स्लीपेज मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई। 3 करोड़ की मरम्मत का पूरा खर्च उठाएगी पीएनसी इंफ्राटेक। मरम्मत पूरी होने तक टोल वसूली पर रोक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन में गोला बारूद किया बरामद। AK-47 के 117 राउंड कारतूस। 9 mm पिस्तौल के 17 राउंड बरामद। एसओजी और आरआर की संयुक्त कार्रवाई जारी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला अस्पताल के खाने में मिले कीड़े। मरीजों की सेहत से खिलवाड़ का आरोप। मरीजों के परिजनों में भारी आक्रोश।
पौष्टिक आहार पर उठे सवाल, जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में लेखपाल पर लापरवाही का आरोप, बामगढ़ बीईओ कार्यालय में पदस्थ है कर्मचारी, उपस्थिति दर्ज कर गायब रहने की शिकायत, जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन। यूपी के जौनपुर में किसान से मारपीट का मामला, खाद की बोरी बदलने पर बढ़ा विवाद, समिति सचिव पर गाली गलौज का आरोप, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, डीएम ने जांच और कार्रवाई के दिए निर्देश। यूपी के हमीरपुर में फास्ट फूड ठिलिया पर विवाद, दो पक्षों में चौराहे पर जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, महिलाओं पर भी मारपीट के लगे आरोप, पुलिस की जांच जारी। ग्वालियर में बीच सड़क पर युवक की बेरहमी से पिटाई, 3 युवकों ने युवक को डंडे से पीटा, अधमरी हालत में युवक को छोड़कर भागे बदमाश, मारपीट का वीडियो आया सामने, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में इंस्टाग्राम स्टोरी लगाने पर युवक से मारपीट, प्रधान सहित 5 लोगों पर गंभीर आरोप, युवक को बाइक से ले जाकर पीटने का आरोप, पीड़ित ने प्रधान सहित 5 लोगों के खिलाफ थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर में ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज के मैदान के गेट में तोड़फोड़, गेट तोड़ने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव धसान में चोरों के हौसले बुलंद, अज्ञात चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना, लाखों रुपए के जेवरात और नकदी ले उड़े चोर, चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। उज्जैन महाकाल सवारी में चोर गिरोह गिरफ्तार, पुलिस ने 19 महिला पुरुष आरोपियों को पकड़ा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से आए थे आरोपी, चोरी के औजार और हथियार किए बरामद। धमतरी चोरी मामले का पुलिस ने किया खुलासा, सूने मकान से 2.5 लाख की चोरी, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जेवर और नकदी बरामद, बरामदगी के लिए पूछताछ जारी। देहरादून में बिटकॉइन ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने 8.54 करोड़ की संपत्ति की कुर्क, एसटीएफ ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की, फर्जी निवेश ऑफरों से बचने की सलाह, कहा जांच पड़ताल के बाद ही करें निवेश। रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जोमेटो डिलीवरी बॉय से लूट, चाकू की नोक पर मोबाइल लूटकर आरोपी फरार, सीसीटीवी की सहायता से मोबाइल और चाकू के साथ आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 162 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब की गई जब्त, मध्य प्रदेश से लाई गई थी शराब, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अंबिकापुर में नाबालिग दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी की मांग तेज, सर्व आदिवासी समाज ने एसपी कार्यालय घेरा, भारी बारिश के बीच सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से समाज में आक्रोश, उग्र आंदोलन की चेतावनी। धमतरी में भालू के हमले में 2 ग्रामीण घायल, जंगल में मशरूम निकालने गए थे ग्रामीण, दोनों ग्रामीणों पर भालू ने किया जानलेवा हमला, घायल मगरलोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती, वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। यूपी के ललितपुर में जीजा साले विवाद में मारपीट के दौरान साला गंभीर रूप से घायल, मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ा, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के आजमगढ़ में गुजरात से शव पहुंचने पर मचा कोहराम, सड़क हादसे में इंद्रेश कुमार की हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के फरसगांव में युवक का शव घर के अंदर बरामद, मृतक की कलाई पर मिले निशान, आत्महत्या की जताई जा रही आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा खुलासा। रायपुर में प्रेमी ने की युवती की हत्या, नंदिनी जैन के रूप में हुई युवती की पहचान, आरोपी ने हत्या कर तालाब में फेंका शव, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायपुर में प्रेमी ने की युवती की हत्या, नंदिनी जैन के रूप में हुई युवती की पहचान, आरोपी ने हत्या कर तालाब में फेंका शव, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मऊ में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत, दोस्तों संग नदी में नहाने गया था युवक, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुर्ग में ढाबा संचालक ने नदी में लगाई छलांग, शिवनाथ नदी से शव किया गया बरामद, एसडीआरएफ ने 2 घंटे चलाया रेस्क्यू अभियान, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा, हरिद्वार जा रहे 3 शिव भक्तों की मौत, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, फरार वाहन चालक की तलाश में जुटी पुलिस।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सड़क हादसे में युवक की मौत। बाइक फिसलने के बाद बस की चपेट में आया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। अंबिकापुर में अनियंत्रित पलटी कार, नागा डांड के पास हुआ सड़क हादसा। कार में 2 युवतियों समेत 3 लोग थे सवार, तीनों बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर से निकाली कार। धमतरी जिले में बड़ा सड़क हादसा टला। 40 यात्रियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ी, छात्रा को बचाने में बस हुई अनियंत्रित। हादसे में छात्रा घायल, अस्पताल में भर्ती। बस सवार सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर भीषण सड़क हादसा। कार समेत 2 वाहनों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में करीब 12 से ज्यादा लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में सबमर्सिबल पंप चालू करते समय करंट की चपेट में आया युवक, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई के मोहल्ला मौलागंज में दबंगों का तांडव। घर में घुसकर की लाठी डंडों से मारपीट और फैलाई दहशत। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी। जालौन में इको कार सवारों ने पिकअप चालक और उसके साथी को रोककर पीटा, मोबाइल और नकदी भी लूटी। पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की दी धमकी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में पिसावा पुलिस की बड़ी कामयाबी, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। चोरी की लाइसेंसी राइफल बरामद, पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी। हरदोई में दबंगों ने बुजुर्गों को लात घूंसों से पीटा। बीच बचाव करने आई पत्नी और बेटी को भी नहीं बख्शा। मामले में शिकायत के बावजूद मुकदमा दर्ज न होने से पुलिस कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। कोंडागांव में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, बिना सूचना रह रहे बाहरी प्रवासियों पर बड़ा शिकंजा। 50 से अधिक संदेही हिरासत में, आगे भी जारी रहेगी ऐसी बड़ी कार्रवाई। बहराइच में बिजली संकट पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। 15 दिन से खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदला, विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कानपुर में बर्रा पुलिस का बड़ा एक्शन, रवाड़ा गैंग के आरोपियों का निकाला पैदल जुलूस। सड़कों पर कान पकड़कर मांगी माफी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में बड़ा प्रशासनिक खेल, सहसों के रिहायशी इलाके में धड़ल्ले से चल रहे अवैध डामर और क्रशर प्लांट। जहरीले धुएं से ग्रामीणों का जीना मुहाल। हरदोई में फांसी के फंदे पर लटकी मिली विवाहिता, परिजनों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। मौत से पहले ससुरालियों द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चंदौली में इंटर कॉलेज के परिचारक ने पेट्रोल छिड़ककर किया आत्मदाह का प्रयास। शिक्षकों की सूझबूझ से बची जान, 2 महीने से बिना कारण वेतन रोके जाने से था परेशान। ग्वालियर में इंजीनियरिंग की छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में लगाई फांसी। सहेली को व्हाट्सएप पर बाय लिखकर दी जान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जालौन में मामूली बात पर खूनी संघर्ष, बघौरा बाईपास पर युवकों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस मामले की जांच पड़ताल और आरोपियों की तलाश में जुटी। छत्तीसगढ़ के गौरेला बिलासपुर मार्ग पर दिखा तेंदुआ। खोंगसरा घाट में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत, राहगीरों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। वन विभाग ने सतर्क रहने की अपील की। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मेरा गांव मेरी माटी अभियान शुरू, सामाजिक संस्थाओं ने किया पौधारोपण कार्यक्रम। मनसा माता मंदिर के पास हुआ आयोजन। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से अपील, हर साल 1 पौधा लगाने का संदेश। खैरागढ़ में रक्षाबंधन पर सैनिकों के लिए बच्चों ने बनाई राखियां। ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान को मिला उत्साह। विद्यार्थियों ने भेजे शुभकामना संदेश। बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना हुई मजबूत। राजधानी रायपुर के नीलकंठेश्वर मंदिर में अनोखा रुद्राभिषेक, 108 औषधियों से होता है अभिषेक। सावन के हर सोमवार उमड़ता है श्रद्धालुओं का सैलाब। नहरपारा का शिव मंदिर बना आस्था और आध्यात्म का खास केंद्र। छत्तीसगढ़ में सावन महीने में शिव भक्ति का उत्साह, मंदिरों में गूंज रहे हर हर महादेव के जयकारे। पंडित नीलकंठ ने बताए पूजा के नियम, भगवान शिव के प्रिय जनों को दी जानकारी। धमतरी में भारी बारिश से किसानों की फसल बर्बाद, 50 एकड़ धान की फसल हुई जलमग्न। किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुआवजे की मांग की। प्रशासन सर्वे कर नुकसान का करेगा आकलन। आरबीसी 6-4 के तहत राहत देने की बात। छत्तीसगढ़ में मानसून की स्थिति सामान्य, प्रदेश में अब तक 584.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश, नारायणपुर में 1004 मिलीमीटर से अधिक वर्षा। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय, प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। कई जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना।
इस बुलेटिन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।